नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, जो अपनी साइंस का जो पार्ट चल रहा है उसके अंदर हमने आपके लिए NCERT प्लस RBSC की जो 10th क्लास की बुक थी वो स्टार्ट करी थी और उसका हमने जो पहला चैप्टर था, जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था, वो हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया था। उसकी 5 या 6 क्लासें हुई हैं। आज हम जो पार्ट करने वाले हैं वो उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं जो बुक के अंदर पीछे दे रखे हैं वो सारे आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके आरबीएससी के हैं। जो मतलब एबेसेदा जो अपना जो एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वही मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसकी मुझे सह प्रसंग व्याख्या करके बताइए, व्याख्यात्मक क्वेश्चन नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन उठने की पूरी पूरी संभावना रहती है, सिर्फ आपके लिए वही क्वेश्चन है। क्योंकि थ्योरी हम पहले कर चुके हैं और थ्योरी के बाद अपना यही रहता है कि जो पीछे क्वेश्चन बुक के अंदर जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन हम इजीली कर पा रहे हैं तब तो हमारा जो पढ़ा हुआ है वो सार्थक है, वरना वो क्या है, निरर्थक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पिछली क्लासें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, आज उसका मूल्यांकन है। आज उसका पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उस सारी बात की जो जानकारी है आज इस क्लास से अपने को मिल जाएगी। तो 5 या 6 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपसे, आप बहुत ही होनहार छात्र हैं, आप आराम से बड़े ही प्यार से आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप इसे बड़े ही प्यार से पढ़ेंगे, बड़े ही सुंदर नजरों से आपको इस क्वेश्चन को देखना है, बुरी नजर नहीं लगानी है आपको। ये जो कथन है, 4 नीचे कथन दे रखे हैं, ये अभिक्रिया दे रखी है, इनमें से आपको बताना है साथियों असत्य। इनमें से क्या बताना है आपको? असत्य बताना है कि कौन सा वाक्य आपसे झूठ बोल रहा है, आपको ये छांटना है। इनमें से कोई कथन ऐसे होंगे जो आपको सच बता रहे होंगे और कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो आपको झूठ बता रहे होंगे। तो आपको इनमें से छंटनी करनी है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो अभिक्रिया है आपके पास 2PbO, यानी कि 2 अणु है किसके? लेड ऑक्साइड के। वो सी के साथ यानी कि कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं साथियों? 2 अणु तो बना लेते हैं किसके? लेड के बना लेते हैं। और क्या बना लेते हैं साथियों? आपकी CO2 गैस बना लेते हैं। तो आप होनहार छात्र हैं, आप ये आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये गैस के फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे फिर से सॉलिड बन गया और CO2 आपकी गैस बन गई। तो शायद मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपने पिछली क्लासें बड़े ही अच्छे से पढ़ी हैं। पहला ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि क्या इसमें सीसा अपचयित हो रहा है। आप मेरे को ये बताइए, क्या इसमें सीसा अपचयित हो रहा है? देखना साथियों, सीसा, तो शीशे का फॉर्मूला क्या होता है? शीशे का फॉर्मूला होता है पीबी। तो क्या कहीं पर भी आपको इसमें पीबी दे रखा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये यहाँ पे अकेला पीबी नहीं दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको लेड ऑक्साइड दे रखा है। क्या दे रखा है? लेड ऑक्साइड। अकेला नहीं है ये, अकेला तो ये यहां है। अगर इस तरफ से इस तरफ आ रहे होते तब तो आपकी बात सही हो जाती, लेकिन अब आपकी बात क्या है? ये गलत है। गलत इसलिए है, फिर भी सही होनी थी क्योंकि ये अपचयित हो रहा है। तो अपचयित होने का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ छोड़ रहा है क्या? तो आप देखेंगे सर पीबी तो कुछ नहीं छोड़ रहा, लेकिन लेड ऑक्साइड जरूर कुछ ना कुछ छोड़ रहा है। तो आपका ये कथन क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। ये कथन क्या हो गया आपका? एकदम से गलत हो गया। यानी कि शीशा है तो शीशा अकेला तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? मतलब अपचयित नहीं हो रहा है। अब देखो दूसरा ऑप्शन है CO2 उपचयित हो रहा है। देखो साथियों, यहां पर कहीं पर भी CO2 है क्या? भाई यहां पर CO2 नहीं है, CO2 तो आगे अपने को प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो ये कथन भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया बिल्कुल, क्योंकि CO2 उपचयित नहीं हो रहा है। तीसरा कथन क्या है? सी उपचयित हो रहा है क्या? अब थोड़ी गौर करने की बात है। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इधर कोई पार्ट हुआ, यहाँ पे साथियों अपचयन नहीं है, यहाँ पे उपचयन है। उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत हो रहा है क्या? तो कार्बन था, क्या ये ऑक्सीकृत हुआ है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, सी था और यहाँ पे क्या बन गया? ये CO2 बन गया। इसका मतलब ये क्या हुआ है साथियों? उपचयित तो हुआ है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। भाई लेड ऑक्साइड है, ये रहा,
क्या ये अपचयित हो रहा है? अपचयन की शर्तें आपको सारी पता हैं। अपचयन की 5 शर्तें मैंने आपको बताई थी, वो पांचों की पांचों आपकी याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो वापस जाइए और उस क्लास को देख करके आइए। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी। ऑक्सीजन बाहर तो हाइड्रोजन अंदर। ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करेगा, ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करेगा तो धन विद्युतीय तत्व संयोग करेगा। और इलेक्ट्रॉन की अवधारणा जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें जुड़ेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे किसका चक्कर है भैया जी? ऑक्सीजन का चक्कर है। किसके साथ है? लेड के साथ है। तो लेड ऑक्साइड क्या अपचयित हो रहा है? हाँ भैया जी, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है। ऑक्सीजन को बोला है कि तुम चल अपने आराम से वायुमंडल में घूमो, और लेड बेचारा क्या रह गया? अब अकेला रह गया। ठीक है, तो ये होगा, यानी कि ये कथन भी क्या है साथियों? बिल्कुल राइट है। तो क्या इसमें सी और डी तो क्या है? सही है। और ए और बी क्या है? गलत है। आपको बताना क्या है? गलत बताना है। अब इधर आइए भैया, कूट का चयन कीजिए। असत्य बताने हैं तो पहले और दूसरे गलत है, तो इसमें देखो पहला और दूसरा ये लो साथियों, पहले ही ऑप्शन में है। ए और बी गलत है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं आया? आप कौन सा उत्तर कर रहे थे वो भी आप बताएं, और आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, अब है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। एक साधारण सी विक्रिया लिखी हुई है मैंने आपके सामने, और उस अभिक्रिया के अंदर आपको बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया आपके सामने दी हुई है, और आपको इसको देख करके बड़े ही प्यार से आप इसे देखेंगे और आप मुझे ये बतलाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच खाता है। तो अभिक्रिया है Fe2O3 ने क्या किया है? एल्यूमिनियम के साथ संयोग किया है, और क्या बनाया है? ये देखो क्या बनाया है, देखो भी। अब तो आपको बताना है संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है। देखो संयोजन होता, यदि संयोजन हो रहा होता, योग का मतलब ही संयोजन नहीं होता। इसका मतलब नहीं है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि वास्तव में संयोजन है या वियोजन है, या विस्थापन है या द्विविस्थापन है। देखो इधर बन क्या रहा है, पहले आप ये देखिए, क्योंकि ये तो एक क्या है? यौगिक है, और ये क्या है? एक तत्व है। इसके पास तो दो है, Fe भी है, O भी है। ये बेचारा अकेला एल्यूमिनियम ही है। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया? संयोग कर लिया। ऑक्सीजन, क्योंकि एल्यूमिनियम गया किसके पास? इसके पास, बोला हमारे साथ क्या कर लो? फ्रेंडशिप कर लो। इसने फ्रेंडशिप कर ली, तो इसने धोखे से इसकी क्या चुरा ली भैया जी? ऑक्सीजन चुरा ली। बोले तूने तो मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन मैंने तेरे धोखे से क्या चुरा ली? ऑक्सीजन ने चुरा ली। तो ऑक्सीजन चुरा ली, यानी कि Fe को क्या कर दिया? बोले अब तुम साइड में हट जाओ, अब तुम क्या हो चुके हो? विस्थापित हो चुके हो, अब तुम ऑक्सीजन के किसी काम में नहीं, निकल जाओ ऑक्सीजन की दुनिया से। तो किसने बोला? ये एल्यूमिनियम ने बोला। तो Fe बेचारा अपना सा मुंह लेकर के रह गया, और इधर क्या हुआ? Fe अकेला पड़ गया। देखो एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया? Fe को विस्थापित कर दिया। अगर आपको क्रियाशीलता की श्रेणी वाली जो मैं आपको श्रेणी बताई थी, तत्वों की जो श्रेणी बताई थी, अगर वो आपकी याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और वैसे भी वो याद नहीं भी है तो आपके सामने प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। नहीं दिया हुआ होता तो आपको थोड़ी दिक्कत होती। तो इसने इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ये उत्तर, ये इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपका सही हुआ होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या है? लोहे का चूर्ण है, उसके ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, और डालने से क्या होगा? देखो लोहे का चूर्ण है, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? एक गर्मा गर्म क्या डाल दिया साथियों? एसिड डाल दिया है इसके ऊपर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि ये इतना बड़ा जो नाम है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला, पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करो। ये सिर्फ इतना सा है। अब इतना अगर पता होता तो इतने बड़ी झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये पढ़ना है और इसे ये समझना है कि ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इधर क्या है साथियों? लोहे का क्या है? चूर्ण है, अकेला लोहा है, यानी कि Fe है। क्या है साथियों? Fe है। क्या किया? डाल दिया। तो क्या होगा? Fe पर क्या डाल दिया साथियों? HCl डाल दिया। तो अब आगे कौन सी घटना घटित होने वाली है? तो आप देखेंगे साथियों, आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा किया इसको। अब देखो मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं,
ताकि आपके अच्छा समझ में आए। ये अभिक्रिया हम लिख देते हैं ताकि आप उत्तर आसानी से दे पाए। पहले तो ऐसे ही देने का प्रयास करें, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, उत्तर दे देंगे अपन लोग। कैसे देंगे देखो, लोहा चूर्ण ले लिया आपने Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया साथियों आपने, HCl डाल दिया। मैं एक काम करता हूं, इसके दो अणु ले लेता हूं। देखो इधर देखो Fe और ये क्या है, Cl है। तो Fe ने क्या कर लिया साथियों, Cl के साथ क्या कर लिया, संयोग कर लिया। किसके साथ संयोग कर लिया, Cl। तो Cl कितने थे, दो थे, और H कितने बच गए, दो। तो गैस कौन सी निकल गई साथियों, हाइड्रोजन आपकी गैस से बाहर निकल गई। देखो कौन से मिल रहा है, H2 गैस निकलेगी तथा आयरन क्लोराइड बनेगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। तो अलग आगे ऑप्शन पे देखो, क्लोरीन गैस बन रही है क्या, नहीं बन रही। कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, ऐसे कैसे नहीं हो रही, अभिक्रिया तो हो रही है। आयरन लवण एवं जल बन रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर पानी तो नहीं बन रहा क्योंकि H2 गैस निकल रही है। आयरन का लवण, हाँ आयरन लवण तो बन रहा है, लेकिन H2 गैस बन रही है, H2O नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण आपसे पूछा है, तो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है ये। निम्न में से आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको छांट करके ये बताना है कि इनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है। आपको पूरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद होनी चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इनको बड़े ही ध्यान से पढ़ें। देखो पहले ऑप्शन पे जाइए, Cl है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, आप बोलेंगे नहीं जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हम छोड़ देते हैं कि भैया चलो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास कोई काम नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया साथियों, बिल्कुल ही गलत हो गया। MnO2 है, यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव बना रहा है क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गई, बाहर निकल गई, तो इसमें क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ पे आकर के Fe3 पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर ही तो निकालते हैं। अब ये 2 पॉजिटिव ये 3 पॉजिटिव कैसे आया, मैंने पिछली क्लास में पूरा बता रखा है। तो जो साथी इसी क्लास में नया जुड़ा है वो पीछे वाली क्लास को जरूर देखे, ताकि समझ में आ जाए कि 2 पॉजिटिव कैसे है, 3 पॉजिटिव कैसे है, ये कौन सा ऑप्शन हम क्यों कट कर रहे हैं। तो पीछे वाली क्लास को देखोगे तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा आपकी, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिया है। पीछे की दो क्लासें चली हैं अपनी, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, संक्षारण है, दहन है, किण्वन है, पूरी विस्तृत चर्चा रही है अपनी उन क्लासों में। तो आप देखेंगे तो आपकी उन चीजों पे समझ विकसित होगी, और अगर एक बार आपकी समझ विकसित हो गई तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप उन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। देखो तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, तो इस पे जाने क्यों है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। वैसे भी लास्ट में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो अपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये आरबीएससी का क्वेश्चन है साथियों। N2+3H2, इसमें क्या डाल दिया है, FeMO डाल दिया। वैसे मैंने आपको ये बताई भी थी जब हम उत्प्रेरक वर्धक की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, मोल्बिडेनम की भूमिका पूछी है कि मोल्बिडेनम, ये देखो ब्रैकेट में जो मोल्बिडेनम लिखा है, Fe तो इसमें क्या है, Fe तो इसमें आपका उत्प्रेरक है भाई। Fe तो क्या है, इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो MO क्या है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है उत्प्रेरक वर्धक या विष। तो यहाँ पे मोल्बिडेनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक की भूमिका निभा रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों आज जो अपने क्वेश्चन थे वो कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और इन 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो आप मैथ के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप अवश्य बताएं कि इतने गलत हुए हैं, कहाँ कमी रह गई वो बताएं। अगर आपके पूरे में से पूरे सही हो रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो ये चाहता हूं कि आपके पूरे में से पूरे सही हों। मैं ये कतई नहीं चाहता कि 5 में से 4 सही हों, क्योंकि कहीं पर भी शायद पीछे की कक्षाओं में कोई कमी नहीं रही है, फिर भी बाय द वे रह गई है। तो आप एक बार जरूर बताएं कि सर इस पाठ में मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो शायद मैं उसको दोबारा बताने का प्रयास आपको करूं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आए, बहुत ही आसान भाषा में, एकदम अपनी लैंग्वेज में। जैसे बीच बीच में मारवाड़ी भी है तो बीच बीच में हिंदी भी है, तो दोनों अपना मिक्स चलता ही है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपके सामने मैं अपनी बातों को रख पाऊँ, और मेरा यह कर्तव्य है कि आपको जो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं तो उनको मैं थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आता है, जो भी अपने पास है, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने अच्छे से रख पाऊँ। ठीक है साथियों। तो साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा,
आगे अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो या तो आप बता दीजिए कि आप वो चैप्टर स्टार्ट करें, या फिर मैं फिर मेरे हिसाब से अगला कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और इसमें से यदि कोई क्वेश्चन रह भी गया है बाय द वे, तो एक दिन हम क्या करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन की आपके लिए सीरीज लेकर के आएंगे, वहां पे हम और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अपना टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे तो क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है ना साथियों। तो जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिए। मिलते हैं साथियों अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।